मूवी की शुरुआत में हमें कपल को एक बड़े से सफेद कमरे में देखते हैं जिसका नाम इमैक्युलेट रूम था। दोनों वहां आकर बहुत ही खुश होते हैं। उस कमरे में मौजूद सभी चीजें सफेद रंग की होती हैं। दरअसल एक डॉक्टर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहां उन कपल को पूरे 50 दिन तक इस कमरे में बिताने थे और जिसके लिए उन्हें पूरे 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। दोनों इनाम की रकम से बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इतने सारे पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता था। खुशी के मारे दोनों उस कमरे में उछलने कूदने लगते हैं। अब दोनों आपस में बातें करते हैं कि वो आखिर इतने पैसों का क्या करेंगे। जिस पर लड़की, जिसका नाम केट होता है, वो कहती कि मैं इन पैसों से अपने सारे सपनों को पूरा करूंगी। अब जवाब में उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो इन पैसों से खूब पार्टी करूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, मैं तो बस अपनी जिंदगी के मजे लेने वाला हूँ। तभी कुछ देर बाद कमरे में लगे स्पीकर से आवाज आती है और उन्हें यहाँ रहने के नियम बताए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इस रूम में रहने का सिंपल रूल है, नो फोन, नो फैमिली एंड नो एंटरटेनमेंट। यानी कि आप दोनों को यहाँ पूरे 50 दिन तक बिना अपने फोन्स, बिना अपनी फैमिली और बिना किसी एंटरटेनमेंट के रहना होगा। इस कमरे में सिर्फ एक बेड और एक टेबल है और बाथरूम का इस्तेमाल भी एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को हार मानकर रूम से बाहर निकलना है तो वो किसी भी वक्त रेड बटन दबाकर यहाँ से निकल सकता है, लेकिन 50 दिन पूरा होने से पहले निकलने पर उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और भी कई छोटे मोटे रूल्स हैं जो आप सामने लगी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब दोनों स्क्रीन पर रूल्स को पढ़ने लगते हैं। वो स्क्रीन के थ्रू खाना भी ऑर्डर कर सकते थे। सामने की वॉल पर 50 दिनों का टाइमर भी लगा होता है ताकि उन्हें यह अंदाजा हो सके कि यहाँ और कितने दिन रुकना है। ये रूम दरअसल फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, जहाँ रात को कमरे की लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाया करती थी और दिन को खुद ब खुद ऑन। बीच बीच में इन्हें टाइम भी बताया जाता है ताकि इन्हें दिन और रात का अंदाजा हो सके। उस कमरे में उन्हें उतनी ही चीजें अवेलेबल होती हैं जो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए जरूरी थी, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। और ये एक्सपेरिमेंट भी दरअसल इसी चीज पर हो रहा था कि क्या कोई इंसान सिर्फ जरूरत की चीजों के साथ जिंदगी जी सकता है। लिमिटेड सुविधाओं के साथ उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा, वो कैसा रिएक्ट करेंगे। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट जितना आसान दिख रहा था उतना आसान इनके लिए होने वाला नहीं था। अब इधर अगले सीन में हम केट के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है, जो रूल्स को जानने के बाद बहुत खुश होता है। उसे दरअसल सब कुछ आसान लग रहा था। वो खुद को 40 करोड़ के साथ इमेजिन भी करने लगा था और इसीलिए वो एक्साइटमेंट में रात भर नहीं सोता, बस उन पैसों के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ केट बिल्कुल बैलेंस वे में लाइफ जीती है। वो रोज टाइम पर सोती है और रोज अलार्म लगाकर सुबह टाइम पर उठती भी है। वो उठकर सबसे पहले मेडिटेशन करती है। वो एक प्रॉपर रूटीन के साथ अपनी लाइफ को जीती है ताकि जल्द से जल्द इन 50 दिनों को कंप्लीट कर वो अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सके। रोज सुबह उठकर नहाने के बाद वो आईने में खुद से बातें किया करती है। वो खुद से कहती है कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगी, ये बहुत ही आसान है। अब हर रोज की तरह जब वो नहाकर अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालती है तो इस बार उन दोनों को पहनने के लिए रंगीन कपड़े मिलते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि चलो कम से कम इन कपड़ों के बहाने हमें कोई रंग तो देखने को मिला। और इसके बाद दोनों बातें कर खूब हंसते हैं। अब कुछ देर बाद केट माइक से पूछती है कि आखिर ये डॉक्टर ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, जिस पर माइक उससे कहता है कि मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे कुछ जानना है। मुझे तो बस यहाँ 50 दिन गुजारने हैं और अपने 40 करोड़ लेकर यहाँ से चले जाना है। अब वक्त गुजारने के लिए दोनों खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ एक तरफ केट खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करती है, वहीं दूसरी तरफ माइक वहां लगा टाइमर को बस देखता रहता है। और कुछ देर बाद वो अजीब अजीब सी बातें भी करने लगता है कि जैसे यहाँ कमरे में सब कुछ व्हाइट ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं। जिस पर केट उसे समझाती है कि तुम इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो बस ये सोचो कि 40 करोड़ जीतने के बाद तुम इन पैसों का क्या करोगी। लेकिन माइक किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। दरअसल वो कई रातों से सोया नहीं था और इसीलिए वो बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। केट अब उसे बिजी रखने के लिए कमरे में जॉगिंग करने को कहती है, जिस पर माइक अब उसकी बात मानकर वहां जॉगिंग करने लगता है और इधर केट खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। दोनों खुद को बिजी रखने के लिए बच्चों वाले गेम्स भी खेलते हैं और फिर डांस भी करते हैं। और अब देखते ही देखते कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन माइक को अचानक उस कमरे में एक कीड़ा मिलता है। वो उसे बातें करता है और उसे कुछ खिलाने का सोचता है। अब जैसे ही वो दूध की कुछ बूंदे जमीन पर गिराता है तभी कमरे में लगे स्पीकर से आवाज आती है कि ये खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए है, इसे वेस्ट मत करो। ये सुनकर माइक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो स्पीकर से कहता है कि ठीक है, मैं इसे खाना नहीं दूंगा, लेकिन मुझे एक बार गेट खोलने दो ताकि मैं इसे बाहर भेज सकूं। और अब जैसे ही वो उस रेड बटन को दबाने जाता है तो केट उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे रेड बटन दबाते के साथ ही हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जिस पर माइक उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ गेट खोलकर इस कीड़े को बाहर भेज रहा हूँ, खुद बाहर नहीं जा रहा। लेकिन केट उसे बार बार ऐसा करने से मना करती है। अब इसके बाद माइक उस कीड़े को जमीन में रखकर केट से बातें करने लगता है कि देखो जरा इस कीड़े को, तुम्हें इस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। जिस पर केट उसे गुस्से में कहती है कि तुम इस कीड़े के लिए पूरा चैलेंज खराब कर दोगे, पागल हो गए हो क्या तुम। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसका पैर गलती से उस कीड़े पर पड़ जाता है और इस कीड़े की मौत हो जाती है। केट माइक से इसके लिए सॉरी कहती है। वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मुझसे अनजाने में हो गया। लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गुस्सा होकर घर के कोने में जाकर बैठ जाता है। और अब वो अपना पूरा दिन वहां बैठकर गुजार देता है। अब देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं
अब एक दिन माइक केट से कहता है कि वो बाहर से कुछ चीज मंगवाना चाहता है। दरअसल रूल्स वाली लिस्ट में उन्हें बाहर से 2 चीजें मंगवाने की इजाजत थी, लेकिन हर एक चीज के बदले उन्हें $1,00,000 पे करने थे, जो कि इनके 40 करोड़ से कटने वाले थे। केट इसके लिए मना करती है, लेकिन माइक उसकी एक नहीं सुनता और ऑर्डर करने चला जाता है, जिस पर उसे $1,00,000 में एक ग्रीन कलर का चौक मिलता है। ये देखकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है और फिर वो उससे पूरी दीवार पर पेंट करने लगता है। वो ऐसा तब तक करता है जब तक कि चौक खत्म नहीं हो जाती। अब अगली सुबह केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। दोनों उसे देखकर थोड़ा डर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये गन यहाँ आखिर किसने रखा, लेकिन फिर वो उसे उठाकर बेड के नीचे छुपा देते हैं। अब कुछ दिनों बाद दोनों को एक सरप्राइज दिया जाता है। दोनों को इनकी फैमिली की वीडियोस दिखाई जाती हैं। माइक अपनी सिस्टर का मैसेज देखता है, जिसमें उसकी सिस्टर माइक से कह रही होती है कि मॉम, डैड और मैं बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, तुम बस अपना ख्याल रखो। अब ये वीडियो देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब केट के फादर का वीडियो चला जाता है तो वो उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, उसे बंद करना चाहती थी, लेकिन वीडियो नहीं रुकती, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है और घर के एक कोने में जाकर रोने लगती है। माइक वहां आकर उसे संभालता है और फिर कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। और अब जब सुबह होती है तो केट अपने बिस्तर से नहीं उठती। माइक के पूछने पर वो बताती है कि कल मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने फादर को कई सालों से नहीं देखा था। बचपन में वो मुझे शराब पीकर बहुत मारा करते थे। वो एक बहुत ही बुरे इंसान थे। जिस पर माइक उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि अब हमें यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते ही रहने हैं और इसके बाद 40 करोड़ हमारे। मगर इस बात से भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेड में ही पड़ी रहती है। कुछ देर बाद माइक उससे कहता है कि क्यों ना हम बाहर से अपनी आखिरी चीज को भी मंगवा ले, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम पहले भी उस चौक को मंगवाकर पैसे बर्बाद कर चुके हो, मत करो ऐसा। अब उसकी बातें सुनकर माइक उदास हो जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद केट उसके पास जाकर उसे परमिशन दे देती है। और अब जैसे ही माइक स्क्रीन में उस आखिरी चीज को ऑर्डर करता है कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की निकलती है। वो लड़की दरअसल एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा होती है, जिसे जानबूझकर माइक और केट के बीच सिर्फ 24 घंटे के लिए भेजा जाता है, ताकि उनके बीच गलतफहमी पैदा की जा सके। और होता भी कुछ वैसा ही है। उस लड़की के आने से केट काफी जेलस फील करने लगती है। और अब एक रात जब वो माइक के साथ बैठकर बात कर रही होती है कि तभी अचानक वहां केट आ जाती है। उन दोनों को साथ देखकर वो माइक पर काफी गुस्सा करती है और इसके बाद वो उस लड़की को काफी भला बुरा कहती है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। और अब माइक उनके झगड़े से तंग आकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो लड़की वहां नहीं होती, वो वहां से जा चुकी थी। लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर माइक के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। उसने लिखा था कि इसके पहले मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना कि तुमने किया। और अब ये मैसेज देखकर केट काफी गुस्सा हो जाती है। वो माइक को मैसेज दिखाकर कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। इधर माइक केट को समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने सब कुछ झूठ लिखा है, उसे जानबूझकर हमारे बीच भेजा गया था ताकि हम आपस में लड़े और कमरे से बाहर चले जाए। लेकिन केट कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अब माइक को गुस्से में जोर से धक्का दे देती है, जिससे माइक का सर दीवार से टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। माइक केट के इस बिहेवियर को देखकर काफी दुखी हो जाता है। वो केट से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी प्रायोरिटी समझा, तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से दूरी बना ली, हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी नफरत और तुम्हारा शक। अब माइक की बातें सुनकर केट को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो उससे माफी मांगती है और तभी माइक अचानक नीचे गिर जाता है। दरअसल खून बहने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। केट उसे जूस पिलाती है और खून रोकने के लिए उसके सर में कपड़ा लगाती है। माइक उसे कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, जिस पर केट उसे कमरे के बाहर जाने से मना कर देती है। इधर माइक केट के इस बिहेवियर से काफी दुखी हो जाता है। वो केट से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी जान से ज्यादा जरूरी पैसा है, और ऐसा कहकर वो गेट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी केट गन निकालकर उसे मारने की धमकी देने लगती है, पर माइक बिना इसकी परवाह किए बटन दबाकर वहां से बाहर चला जाता है। अब इधर केट कमरे में बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसका वहां अकेले मन ही नहीं लगता। वो हर रोज माइक को बहुत मिस किया करती थी। दिन भर उसकी बनाई पेंटिंग्स को निहारती रहती थी। उसे अब वहां सिर्फ 2 ही दिन गुजारने थे और इसके बाद वो ये चैलेंज जीत जाती। लेकिन तभी अगले ही पल हम केट को रेड बटन में हाथ रखते हुए देखते हैं और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और अब अगले सीन में हम माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिसे सेंट मैरी चर्च के बाहर केट दिखती है। वो उसे देखकर रुक जाता है। दोनों दरअसल कई महीनों से नहीं मिले थे, क्योंकि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी गुस्सा था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद माइक केट से पूछता है कि क्या तुमने उस चैलेंज को कंप्लीट किया या फिर रेड बटन दबाकर बाहर आ गई, जिस पर केट उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और अब इसी बीच हमें एक साइन बोर्ड को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि सेंट मैरी चर्च में एक नया किचन बनने जा रहा है और किसी अनजान शख्स ने एक बहुत बड़ी रकम डोनेट की है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद केट होती है। यानी कि केट ने वो एक्सपेरिमेंट पूरा किया था और जीते हुए 40 करोड़ चर्च को डोनेट कर दिए थे। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उसी इमैक्युलेट रूम को देखते हैं, जहां फिर से एक नए कपल की एंट्री होती है और उन्हें 50 दिन गुजार कर 40 करोड़ जीतने का मौका मिलता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।